बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान हो गया है और बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर ही ये पहली बड़ी खबर अब आपके सामने। तो बिहार चुनाव और बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और इस पहली लिस्ट में 71 नाम है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब बीजेपी ने इन 71 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें क्या है खास, यही अगली इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि बड़ी रणनीति के तहत हुई लगातार बैठकों के बाद फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान। बिहार चुनाव के लिए पहली लिस्ट 71 नाम। और अब एक और सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अब सम्राट चौधरी को लेकर तारापुर से सम्राट चौधरी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि वो तारापुर से ही चुनावी मैदान में है। अब तारापुर, और जो कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हॉटस्पॉट को देखते हुए महत्वपूर्ण है, उसी को लेकर अभी तक पेच क्या फंसा हुआ था, यही बड़ी खबर अभी तक थी। लेकिन अब बीजेपी की इस पहली लिस्ट के ऐलान से यह साफ हो चुका है कि 71 नाम अब सामने आ चुके हैं, जहां तारापुर से ही सम्राट चौधरी होंगे चुनावी मैदान में। फिलहाल यहां देखिए किस तरीके से श्रीमती रेणु देवी, जो कि बेतिया से चुनावी मैदान में है, रक्सौल से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा को मौका दिया गया है, पिपरा से श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है, मधुबन की बात करें तो श्री राणा रणधीर सिंह यहां चुनावी मैदान में है, मोतिहारी की बात करें तो श्री प्रमोद कुमार, और ढाका से खबर आ रही है श्री पवन जायसवाल को मौका दिया गया है। वहीं इस बीच बैद्यनाथ प्रसाद रीगा से चुनावी मैदान में और अनिल कुमार राम को बाथनाहा से चुनावी मैदान में उतारा गया है और परिहार से गायत्री देवी को मौका दिया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की ये बीजेपी की वो पहली लिस्ट, और कौन किस तरीके से चुनावी मैदान में है, फिलहाल ये 9 नाम सबसे पहले मैंने आपके सामने रखे हैं। तारापुर सम्राट चौधरी, जबकि वो चुनावी मैदान में जिस तरीके से हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा चुनावी मैदान में आ रहे हैं। फिलहाल अब 9 नाम आपको बताए, इसमें अगला नाम, अगले और नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें सीतामढ़ी की बात करें तो सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से चुनावी मैदान में है, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा चुनावी मैदान में है, अरुण शंकर प्रसाद खजौली से, जबकि बिस्वी से हरिभूषण ठाकुर, और इस बीच राजनगर से बात करें तो सुजीत पासवान को मौका दिया गया है और नीतीश मिश्रा छातापुर से चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि नहीं, नीतीश मिश्रा की अगर हम बात करें तो इस बीच झांझरपुर से वो चुनावी मैदान में है और नरपतगंज देवंती यादव चुनावी मैदान में है, स्वीटी सिंह किशनगंज से चुनावी मैदान में और पूर्णिया से विजय कुमार खेमका चुनावी मैदान में है। हालांकि आनंद प्रकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इस पहली लिस्ट को इवैल्यूएट करते हुए क्या समझ आ रहा है, किस लिहाज से लिए गए हैं ये फैसले? इसमें कुछ जो पहले के विधायक थे, आनंद आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जिसमें तारकिशोर सिंह है, इसके अलावा रामकृपाल यादव जो कि पहले सांसद थे, उनको इस बार दानापुर से उतारा गया है, सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी ने इतने दिनों तक मंथन किया था दिल्ली में, पटना में, उसका असर इस पूरी सूची में दिख रहा है। रामकृपाल यादव जो सांसद थे उनको दानापुर से उतारा गया, संजीव चौरसिया को दीघा से, विजय सिन्हा लखीसराय से, श्रेयसी सिंह को जमुई से उतारा गया। तो ऐसे में ये वो नाम है, अगर लिस्ट देखेंगे तो इसमें युवा चेहरे भी हैं और साथ ही साथ रामकृपाल यादव, तारकिशोर प्रसाद जैसे जो पुराने चेहरे वो भी इसमें शामिल है, मंगल पांडे का इसमें नाम शामिल है। जो पहली सूची है बीजेपी की 71 नामों की, इसमें ये देख के लग रहा है कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है कि जो न सिर्फ बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं बल्कि उनका कद है और जाति समीकरण का भी इसमें ध्यान रखा गया। साथ ही युवा जो चेहरे उनको भी पूरा इसमें मौका दिया गया। जाहिर तौर पर जिस तरह से सीटों को लेकर एक खींचतान चल रही थी, पहले सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चली एनडीए में, उसके बाद मनपसंद सीटों को लेकर, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू और जो बाकी 3 दल है, सहयोगी दल है, वो कहीं ना कहीं एक आम सहमति बनाने पे सफल हो गए हैं। जैसे कुछ देर पहले तमाम दलों के नेताओं ने, सहयोगी दल के नेता, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि सीटों पर सहमति बन गई है, बस कुछ देर की बात है। तो अब जो है आपको ये तमाम जो नेता है, इनमें से कई को पहले भी फोन चला गया था जो उम्मीदवार है, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी लेना पड़ता है, तो इन सबको फॉर्म ए और बी दे दिया गया था। अब एक औपचारिक ऐलान, तो औपचारिक ऐलान कर दिया है और अब इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से और कल से शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम, क्योंकि तारापुर से सम्राट चौधरी ही चुनावी मैदान में होंगे, ये साफ हो चुका है। ऐसे में जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को किस तरीके से साधने की इस लिस्ट के जरिए कोशिश नजर आ रही है? ये बिल्कुल, जो 71 नाम है इसमें अगर आप देखेंगे तो जातीय और क्षेत्रीय समितियों सबको साथ साधा गया और जो वरिष्ठ नेता जैसे सम्राट चौधरी का आपने नाम लिया, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल, नितिन नवीन, तो ये अलग अलग जो जाति के फैक्टर्स के जो बड़े नेता हैं उनको पहली ही सूची में जगह दी गई है, ताकि जो पहले फेज का चुनाव होगा उसमें कम से कम वोटर्स में ये मैसेज आए कि बीजेपी ने सभी जातियों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया। उम्मीदवारों की
कि जहां तक बात की जाए उसके साथ साथ क्षेत्र की बात की जाए तो जो पहले फेज में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर नाम जो है उसमें इस पहली सूची में बीजेपी ने जारी कर दिया और कुछ देर में बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल सूची है एलजेपी की भी आएगी और जितना मांझी की पार्टी से भी आएगी और साथ ही साथ जेडीयू अपनी सूची जारी करेगा। हालांकि लोगों ने जैसे कि मैंने पहले बताया सिंबल बांट में शुरू कर दिए थे, लेकिन पहली सूची से बीजेपी ने एक समावेशी एक मैसेज देने की कोशिश की है, नेताओं का नाम और नेताओं का और इसमें एक बात और साफ हो गई, जो 4 सीटों को लेकर रुपेश लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे थे कि सीटों की अदला बदला की लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक हो रही है क्योंकि असहमति थी कुछ जगहों को लेकर। ऐसे में ये तमाम विवाद भी सुलझ चुके हैं, यही इस लिस्ट के जरिए भी सामने आ रहा है अभी। आनंद जी बिल्कुल, जो विवाद की बात थी जो आप देखे कल जो 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी पटना में, बाद में इसको कैंसिल किया गया, ये बताया गया कि वो आज की जाएगी, लेकिन अब क्योंकि समय कम है, 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो ऐसे में जिन सीटों को लेकर दलों में बिल्कुल जो बात आप आनंद कह रहे हैं, रुपेश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, फिलहाल इस पहली लिस्ट को इवैल्यूएट करते हुए क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए, बड़ी खबर अगर सीधे पटना से अगर शुरुआत करें तो पटना में कुम्हरार जो अरुण सिन्हा की सीट थी वहां से संजय गुप्ता को उतारा गया है। और सबसे बड़ी खबर जो हम बताने जा रहे हैं, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का सीट कट गया है, टिकट कट गया है। नंदकिशोर यादव जो वहां से कई बार के विधायक थे और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, वहां से रत्नेश कुशवाहा को, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को, और दानापुर ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को सीट दी गई है, लेकिन दानापुर से जो पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जो लालू प्रसाद यादव के साथ थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी से वो पाटलिपुत्रा के सांसद थे, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। पाटलिपुत्रा पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट दिया गया है। वहीं बिक्रम को अगर देखें तो बिक्रम से सिद्धार्थ सौरभ जो कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा देते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे, तो बिक्रम से सिद्धार्थ सौरभ को टिकट दिया गया है। वहीं आरा से अगर देखें तो संजय टाइगर जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, संजय टाइगर को दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये माना जा रहा था दानापुर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दानापुर चिराग पासवान को देने की चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान मांग रहे थे कि हम एक सीट चाहिए हमको पटना शहरी क्षेत्र में, हमको एक सीट यहाँ पर चाहिए। लेकिन बाकी अगर सीटों को देखेंगे तो दरभंगा संजय सरावगी हैं, केवटी से जितने उनकी सीटें थी, कुछ चीज़ें जरूर चौंकाती हैं। जैसे बैकुंठपुर अगर देखें तो बैकुंठपुर जेडीयू की सीट थी, वहाँ से मनजीत सिंह कभी विधायक रहे, फिर मिथिलेश तिवारी भी विधायक रहे। इस बार आरजेडी वहाँ से प्रेम कुमार वहाँ से जीत दर्ज किए थे, लेकिन वो जेडीयू की भी सीट रही है और बीजेपी की भी सीट रही है, जिसको लेकर के मनजीत सिंह जो नीतीश कुमार के एक बड़े स्तंभ माने जाते हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, उनको वहाँ से अगर सीट नहीं दिया गया है, यानी कि जेडीयू के हट करके और बैकुंठपुर वो बीजेपी के पास आई है और बीजेपी ने वहाँ से मिथिलेश तिवारी जो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और विधायक भी रहे हैं, उनको दिया गया है। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और ये चर्चा भी थी कि सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। सिवान से मंगल पांडे जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब तक एमएलसी थे, लेकिन सिवान उनका गृह क्षेत्र है और अपने गृह क्षेत्र से वो यहाँ से उनको इस बार भी उतारा गया है, इस बार मंगल पांडे को। यानी कि जिन सीटों की अब देखिए बछवाड़ा और तेघरा, ये भी चर्चा थी कि बछवाड़ा और तेघरा में से एक सीट जेडीयू को दी जा सकती है और एक एलजेपी के खाते में भी जा सकती है, लेकिन बछवाड़ा और तेघरा दोनों जगह से, तेघड़ा से रजनीश कुमार को उतारा गया है और बेगूसराय कुंदन कुमार की सीट वो सिटिंग सीट थी, लिहाजा वहां से उनको उतारा गया है। भागलपुर से रोहित पांडे को उतारना भी अपने आप में